जैसे ही रेस्टोरेंट ऑनलाइन हुआ वैसे ही मुझे रिपीटेड कस्टमर का ऑर्डर रिसीव हो गया। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो मॉर्निंग में 9 बजते ही मुझे ऑर्डर रिसीव हुआ है और कस्टमर ने ये फोर्थ टाइम ऑर्डर प्लेस किया है और 1 प्लेट पूरी भाजी और सादा पराठे का ऑर्डर है। तो आलू बॉईल नहीं रखे थे, तो सबसे पहले मैंने आलू बॉईल करने के लिए रख दिए हैं और साथ ही में मैंने पहले सैलेड के प्याज भी कट कर लिए हैं और हरी मिर्च कट कर रही हूँ सब्जी के लिए। और आलू को बॉईल होने के लिए अभी टाइम लगेगा, तो तब तक मैं पूरी और पराठा दोनों ही बना लूंगी। तो जल्दी से मैंने निकाल लिया है सामान और आटा भी पहले से लगा हुआ था, तो लगाने की जरूरत भी नहीं थी। वैसे तो आटा लगाने के लिए ज्यादा टाइम लगता नहीं है, बस थोड़ा सा आटा सॉफ्ट होने देना होता है, वेट करना होता है, तो बस उसके लिए टाइम देना होता है। सबसे पहले मैं बना रही हूँ पराठा। तो एक सिंगल पराठा है, सादा पराठा। और बहुत ही अच्छा लगता है कि कस्टमर बार बार ऑर्डर प्लेस करते हैं और कुछ कुछ कस्टमर तो एक एक दिन मतलब हर बार वही वही कस्टमर ऑर्डर प्लेस करते हैं। अगर एक बार ऑर्डर किया तो मतलब 2-4 बार तो ऑर्डर कर ही लेते हैं, तो काफी अच्छा लगता है। बाकी फिर बीच में कभी कभार अगर मैं बिजी हो जाती हूँ रेस्टोरेंट पर, कभी अगर मैं क्लोज कर देती हूँ, तो कभी कभार ऐसा होता है कि थोड़ा टाइम वेट करना पड़ सकता है। आप भी जैसे अगर आप रेस्टोरेंट ओपन करते हो ना, स्टार्टअप करते हो या फिर बीच में कभी भी रेस्टोरेंट को बंद कर देते हो 1-2 दिन के लिए, तो फिर आपको भी ऑर्डर की प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए जब तक जरूरत ना हो, ज्यादा इम्पोर्टेंट ना हो, तब तक रेस्टोरेंट को बंद ना करें, और फिर इम्पोर्टेंट होता है तो फिर तो बंद करना ही होता है। और अगर आप भी स्टार्ट करना चाहते हैं, अभी क्लाउड किचन सोचा है आपने, प्लान कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल स्टार्टअप कर सकते हैं। और अगर आपको जैसे लाइसेंस बनाने के लिए प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। वैसे तो फजाई लाइसेंस 100 रुपीज में बन जाता है ऑनलाइन फजाई की गवर्नमेंट वेबसाइट से, या फिर आप ऑफलाइन कैफे से भी बनवा सकते हैं अगर आप नहीं बनवा सकते हैं ऑनलाइन तो। और कुछ कमेंट भी मैंने देखे थे, उनका कहना ये था कि उनको ऑनबोर्डिंग के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट पे करना पड़ रहा है, 10,000 12,000 ऐसा कुछ लग रहा है। तो देखिए, ऐसा कोई भी अमाउंट लगता नहीं है। और बस 1799 रुपए का या फिर 999 का ऐसा कुछ अमाउंट, अगर आप जैसे डिवाइड करके भी वो देते हैं तो इस तरीके से अमाउंट लगता है। बाकी अगर आप ज्यादा अमाउंट की बात करें तो आप बिल्कुल मत दीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको ही नुकसान होगा, क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत ही ज्यादा फ्रॉड हो रहा है अमाउंट को लेकर। और फिर अगर आप ऐसा अमाउंट कहीं पे भी दे देते हो और आपका काम भी नहीं होता, स्टार्टअप भी नहीं होता, तो फिर आपको ही प्रॉब्लम आएगी। हालांकि इतना अमाउंट लेते हैं ऐसा तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट अगर आप बोल रहे हैं तो हो सकता है वो आपको जो अमाउंट बता रहे हैं शायद वो उनका कुछ प्लान बेच रहे होंगे। तो आप उनसे पूरा डिस्कस करिएगा और आपको बोलना है कि सिर्फ ऑनबोर्डिंग कराना है, ठीक है। तो अगर वो कोई भी आपको एड्स का प्लान वगैरह बेच रहे हैं तो फिर वो आप मत लीजिएगा स्टार्टिंग में। और जहां तक मुझे लगता है सिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो जो चार्जेस है वो थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है, बट इतना ज्यादा भी नहीं। तो अगर आपका ऐसा होता है कि अगर आपको बहुत ज्यादा अमाउंट चार्ज कर रहे हैं, तो उनसे एक बार कंफर्म कर लीजिएगा और उनको बोलिएगा कि आपको सिर्फ ऑनबोर्ड कराना है, क्योंकि उनको लगता है कि आपको पता नहीं है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वो एड्स का प्लान भी बेचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब आपको पता चल जाएगा तो फिर आप बाद में लोगे नहीं। तो इसलिए वो पहले ही आपको अमाउंट में ऐड करके प्लान बेचने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए आप अपने अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा कि आपको इससे कैसे बचना है, इस तरीके के फ्रॉड से। बाकी अगर आप ऐड वगैरह भी लेते हैं तो पहले आप स्टार्टअप करिए, उसके बाद में जो भी आपको रिस्पॉन्स मिलता है उसके अकॉर्डिंग फिर आप ऐड ले सकते हैं। वैसे तो मैं ऐड लेने के लिए मना ही करूंगी, क्योंकि मुझे हालांकि ऐसा कुछ रिस्पॉन्स मिला नहीं है। और एक बार नहीं है, 2 से 3 बार ट्राई कर लिया है, बट ऐसा कुछ अच्छा रिस्पॉन्स मिला नहीं है। तो इसलिए मैं तो प्लान के बारे में आपको नहीं सजेस्ट करूंगी कि आप लीजिएगा। बाकी डिपेंड करता है आपके लोकेशन के ऊपर, आप कहाँ पे क्लाउड किचन रन कर रहे हो, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो हो सकता है वहां पे आपको अच्छे ऑर्डर्स आए, तो इसीलिए आप प्लान बाय करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पूरी बना ली है, आलू भी बॉईल हो चुके हैं, तो आलू को मैंने ठंडा होने के लिए बाहर निकाल लिया है और अभी मेरे पास 6 मिनट का टाइम बचा हुआ है, तो उसी में मुझे बाकी का बचा हुआ काम भी करना है। तो कढ़ाई को मैं रख दूंगी साइड में। और मुझे बहुत सारे कमेंट रिसीव होते हैं कि आप बर्तन साफ नहीं करते,
बट बर्तन तो मैं साफ करती हूँ, बट ऑयल का काम होता है डेली, और उसके बाद में फिर दिन में कई बार कढ़ाई को गर्म करना पड़ता है, और फिर ठंडा होता है, फिर गर्म होता है, तो उससे क्या होता है कि ऑयल तो कढ़ाई में चिपक ही जाता है, और ज्यादा आंच होने की वजह से वो जल भी जाता है। तो उसको मैं एक बारी में, आप सोच रहे हो कि एक बार यूज करके और फिर साफ कर लो, तो ऐसे दिन में 4-5 बार या फिर कई बार ज्यादा बार भी यूज करना होता है। तो उससे क्या होता है कि बहुत ही जल्दी वो जल जाता है, और काला हो जाता है या फिर पीला हो जाता है। और अगर उसको मैं घिसती हूँ, मांजती हूँ बर्तन को, तो फिर वो मंजाता नहीं है और साफ नहीं होता है, चाहे कितना मैं जोर लगा लूं। काफी सारे ट्रिक्स मुझे बताए गए हैं, बट वो सारे ट्रिक्स भी काम नहीं करते हैं ऑयल के ऊपर। बाकी सब में तो थोड़ा बहुत काम कर ही जाता है। और दूसरी चीज ये है कि अगर हम बर्तन मांजते हैं तो वो हाथ से ही मांजना होता है, और फिर एक ही बर्तन को धोने के लिए बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है, बहुत ही मेहनत लगती है, पूरा हाथ दर्द होने लग जाता है। तो यही सच्चाई है ऑयल की कढ़ाई धोने की। तो अगर हम बाकी कितने भी बर्तन धो ले, लेकिन उसमें और उसमें डिफरेंस होता है। तो अगर हम घर पे 1-2 बार बना लेते हैं कढ़ाई में, ऑयल में पूरी तलते हैं या फिर कुछ भी बना लेते हैं, तो उससे उतना फर्क नहीं पड़ता है। बट अगर हम दिन में कई बार बनाते हैं और डेली डेली ही बनाते हैं, तो उसमें बर्तन में बहुत ही ज्यादा लेयर जम जाती है, और फिर मांजने में बहुत ही दिक्कत आती है। तो ये प्रॉब्लम फेस करनी होती है। अब जो क्लाउड किचन चलाते हैं या जिनको डेली ये काम करना होता है, कोई भी बिजनेस चलाते हैं, तो उनको ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से पता होगी। यहाँ पर सब्जी मैंने रेडी कर ली है, और साथ ही में टाइम आउट भी हो रहा है प्रिपरेशन का। तो 1 सेकंड बचा था, तो जल्दी से मैंने पहले ऑर्डर को रेडी मार्क पे क्लिक कर दिया है, ताकि जो टाइम बचा हुआ है मेरे पास ऑर्डर हैंडओवर करने के लिए 2 से ढाई मिनट का, उसी में मैं ऑर्डर को जल्दी से पैक भी कर लूंगी। और राइडर भैया तो सामने ही खड़े हैं, एकदम गेट के आगे ही खड़े हैं, तो ऑर्डर मैं जल्दी से हैंडओवर भी कर दूंगी। तो जो टाइम है उसी में अगर आउट फॉर डिलीवरी राइडर कर देते हैं, तो बिल्कुल भी ऑर्डर डिले होता नहीं है। और मुझे काफी अच्छा लगता है कि आप लोग काफी सपोर्ट करते हैं, कमेंट करते हैं, और आगे भी इसी तरीके से सपोर्ट करिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। अपने फैमिली मेंबर्स में, फ्रेंड सर्कल्स में शेयर जरूर कर देना। अगर उनको भी रिक्वायरमेंट हो बिजनेस स्टार्टअप करने की, उनको कोई जानकारी चाहिए, तो वो भी जानकारी ले सकते हैं। बाकी इसके अलावा अगर आपको कोई भी रेसिपी की वीडियो चाहिए, तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कर लिया है ऑर्डर को पैक, और ऑर्डर पैक कर रही थी उस टाइम पे हल्का सा जो पैकेजिंग बैग है उसमें मेरा नाखून लग गया था, तो फट गया था। तो फिर उसको मैंने टेप लगा दिया, क्योंकि अभी मैं अगर चेंज करने जाऊं तो ऑर्डर बहुत ही ज्यादा डिले हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने टेप लगा दिया है। तो इस तरीके से आज का ऑर्डर मैंने कंप्लीट किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।